Okay, it's a one slide which is called as a wrong answer slide. इसका next में रहना चाहिए. Okay, तो हमेशा ये सेकंड स्लाइड में रखना है ताकि उसमें एक लॉजिक होता है. तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू क्लिक हियर. सो फॉर एग्जांपल मैं यही कॉपी कर लेती हूँ बिकॉज बार बार मेरे को नहीं कर पाएंगे. यहाँ पर कर दिया. ओके, तो इसको मैं करूंगी रॉन्ग आंसर. रॉन्ग आंसर कर दिया. तो रॉन्ग आंसर करके यहाँ पर रख दिया. एंड आई वांट टू गिव सम नाइस emojis so that the student will see that image So here you can see office, seven famous office like MS 365, MS 21, Office 21. If you are having, then you can get the emojis. Okay, so I'm going to insert. There is a 3D models will be there. The latest version you can able to see that emojis are there. You can give that, for example, you can say, so this picture when insert. So wrong answer. You can rotate it also. Okay. So wrong answer हो तो क्या करना है? Try again में जाना है. So I'll copy this same design. Just copy and coming to here and place it here. You can go with the try again. तो बड़ा कर लीजिए तो एक ही लाइन में आ जाए. Is it clear? The second session, the slide should be a wrong answer with a small emoji with a triangle. So this should be the second slide. Third slide से आपको डुप्लीकेट कर लेती हूँ. थर्ड स्लाइड में हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे. ओके, द क्वेश्चन आंसर आई एम जस्ट कॉपीइंग फ्रॉम हियर बिकॉज कैसे किया था आप एक which is the formative assessment. Just I'm copying here and then paste it here. Okay, which one is not a formative assessment? Then मैंने क्या किया था, insert में गया, एक शेप ले लिया था ये वाला स्क्वायर शेप. तो स्क्वायर शेप को ऐसे किया. ओके, एंड देन दिस इन दिस आई हैव प्लेस द कंटेंट. राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट कर दिया. यहाँ पर विच इज नॉट अ फॉर्मेटिव असेसमेंट. आई सेड दैट द पीयर असेसमेंट. peer assessment and I make it the word. इसको सेलेक्ट करके होम में जाके इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया. peer assessment. Now what I will do, just listen to me. ये वाला बॉक्स हो गया ना, इसको बॉक्स को क्लिक कर लीजिए. क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ ऐसे किया हो तो एक प्लस सिंबल आएगा. ये ऐसे देख लेंगे, एक प्लस सिंबल मैंने कर्सर के पास एक प्लस सिंबल. फिर उसको ऐसे ड्रैग कर लेंगे तो इक्वली कॉपी होगा. सॉरी, कंट्रोल जस्ट ड्रैग इट इक्वली. आपको साइज वगैरह देख रहे हैं. Okay, so equally if you can see this all will be equal, will be there, that font everything will be copy होगा. नहीं तो एक एक बार आप करके आएंगे तो फिर एवरी टाइम कलर चेंज करना है, फॉन्ट इंक्रीज करना है, एवरीथिंग. सो यहाँ पर मैं जाके ग्रुप असेसमेंट डाल देती हूँ एंड देन अगेन कंट्रोल प्लस एंड देन ड्रैग कर लेती हूँ. यू कैन से दैट term exam
paper. Okay, then again I can say that again एक बार ये करके इसको डाल देते हैं like MCQ, oh sorry, you can say this class test. Okay, so right answer is this and this is the question मैंने कर लिया. तो नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में करेक्ट आंसर एंड वो होगा. तो मैं इसको ही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ क्योंकि बार बार मैं टाइप नहीं करूंगी. इसके में रॉन्ग के जगह में करेक्ट लगा देती हूँ. करेक्ट आंसर, बट दिस इमोजी इज नहीं चाहिए मेरे को. आई गो टू इंसर्ट 3D model. Are you with me, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So now, Yes, ma'am. so now I will see Yes, ma'am. this one. Like कौन सा इमोजी ले लेते हैं. This may be a very good emoji. Like you can say this. This one I can insert. Try again के जगह नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएगा. ओके, अप टू दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Okay, now what you have to do is this Excuse two me. repeat होती जाएगा. आपका कितना क्वेश्चन चाहिए उतना क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए. इसको Excuse कॉपी कर me. लीजिए. हाँ जी मैम क्या हमें भी ये प्रेजेंटेशन बनानी है साथ के साथ? नहीं, बनानी है या नहीं बनानी है? अब तो I don't know about the organizer how if they want to show this activity, then you have to prepare. ओके मैम. So मैंने ये Which- दोनों को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके कॉपी किया एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर लिया. तो ये रिपीट हो गया मेरे को. ठीक है, ये रिपीट हो गया. तो नाउ आई विल जस्ट modify this question. So, and then I will say last slide. एक मिनट को इसको डुप्लीकेट कर लेती हूँ. लास्ट स्लाइड में मैं बोलूंगी थैंक यू. इसको इमोजी का निकाल देते हैं. यहाँ पर लिख लेंगे एग्जिट. ओके, और एंड. सो अप टू दिस क्लियर? तो मैंने दो क्वेश्चन ले लिया. You can see this my presentation. First is check for progress, start button, and second one is like a wrong answer, try again, and third one is like a one question is there and उसके लिए आंसर करेक्ट है. तो कितना क्वेश्चन आप बना रहे हो उतना के ये दो स्लाइड को रिपीट करती जाइए. तीसरा क्वेश्चन बनाना हो तो इसको कॉपी करके तीसरा बना दीजिए. लाइक दैट दीज टू क्वेश्चन, उसके बाद करेक्ट आंसर क्वेश्चन, उसके बाद करेक्ट आंसर करके आपको अरेंज करना है. आर यू विथ मी? इफ इट इज Yes, madam. हाँ जी. मैम सो मैम वो आपने ड्रैग करने वाला जो बताया था ना जिसमें क्वेश्चंस के ऑप्शंस देते हैं एक जैसा हाँ. आना चाहिए बॉक्स, तो उसमें कंट्रोल प्लस भी दबाना है क्योंकि वो हो नहीं रहा है. मैं करके देख रही हूँ तो ना कंट्रोल नीचे प्लस का साइन आ रहा.
ना, कंट्रोल प्रेस कर रही हूँ, माउस को यहाँ पर रख रही हूँ, प्लस सिंबल आ जाएगा। प्लस सिंबल नहीं कंट्रोल करना प्लस है, नहीं हो। कंट्रोल आपका माउस को यहाँ पर रखना है, और अदरवाइज आपको ड्रैग ओके करके यहाँ पर या। So now I'm going to give some conditions so that it will be going here and there. Okay. So first slide में आ जाइए, start button को रखना है. Okay. In the start button, select this start button. Okay. ऐसे select कर दिया. उसके बाद हम कंडीशन देना है, when I press the start button, it will go to the third को जाना है, wrong answer नहीं जाना है. स्टार्ट किया हो तो दिस इज अ क्वेश्चन, तो फर्स्ट स्लाइड से थर्ड स्लाइड को जंप करना है. तो उसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, देयर इज अ एक्शन बटन हियर, क्लिक ऑन एक्शन बटन, हाइपर लिंक टू, कौन सा स्लाइड के लिए बोला था मैं, थर्ड स्लाइड को जाना है, तो स्लाइड सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर थर्ड स्लाइड को करेंगे, ये क्वेश्चन आंसर स्लाइड है, तो मैं ओके करती हूँ एंड देन ओके. नाउ यू सी, यहाँ पर कर्सर रख रहेंगे तो थर्ड स्लाइड दिख रहा है, थर्ड स्लाइड दिख रहे हैं ना नीचे. तो मैं एक कंडीशन Yes, ma'am. दे दिया, हाँ एक कंडीशन दे दिया मैम मैंने वो, हाँ जी, जैसे हम हाइपरलिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो इसमें तो ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, एंड शो. स्लाइड में जाइए, एक स्लाइड करके स्लाइड डाटा, हाइपरलिंक में जाने के बाद आपके पास स्लाइड करके है ना, कस्टम शो के नीचे, शायद. इसको क्लिक कर, अच्छा, हाँ हाँ कस्टम शो, राइट. हाँ, इस कस्टम शो के नहीं, कस्टम शो के पहले देखो, कस्टम शो के बाद एक स्लाइड करके आ रहा है क्या, कस्टम, हाँ स्लाइड आ गया बिल्कुल. हाँ उसको क्लिक कर लीजिए. नाउ थर्ड स्लाइड को सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि ये क्वेश्चन, ओके कर लीजिए. ओके, ओके, गॉट इट. सो नाउ यू सी, मैंने आई मीन फुल स्क्रीन में लगा दिया. तो नाउ व्हेन आई क्लिक हियर, दैट हार्ट सिंबल आ रहेगा, बाकी जगह में नहीं होगा. हार्ट सिंबल को क्लिक किया हो तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, अभी भी कंडीशन बाकी है, तो इसको एस्केप कर लीजिए. तो फर्स्ट वन बटन इज वर्किंग प्रॉपरली, सो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे देगा. दिस इज द स्लाइड नंबर 3. नाउ हियर यू हैव टू सी दैट की लॉट ऑफ कंडीशन देना, 4 बॉक्स को भी कंडीशन देना. इफ आई क्लिक दिस वन, it is a correct answer. Right answer. Correct. So wrong answer, which is not a formatting. This is a wrong answer. This is also wrong answer. This is correct answer. This is also wrong answer. Okay, not formatting assessment is a term and examination. Term paper तो not formatting. तो क्या करना है, सेम जगह जाएंगे, इसको बॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिए, चारों जगह डॉट होना चाहिए, बॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिए, एक्शन बटन, हाइपरलिंक, कहां से जाना है, ये रॉन्ग आंसर है तो इट विल गो टू Second slide. Second. रॉन्ग आंसर है Slide तो number? सेकंड स्लाइड पे चले जाइए, सेकंड 2 चले जाइए. ओके ओके, सेम इधर भी सेलेक्ट करना है, एक्शन जाना है, हाइपरलिंक क्लिक करना है, गो टू दी स्लाइड एंड सेकंड स्लाइड. ओके ओके, सॉरी ये गलत हो गया, मेरे को अंडू कर रही हूँ. आई हैव टू सेलेक्ट द बॉक्स, पूरा एंटायर बॉक्स को सेलेक्ट करूंगी, एक्शन बटन, हाइपरलिंक टू दी स्लाइड नंबर 2. ओके ओके, एंड सिमिलरली थर्ड वाला कहाँ जाएगा, this is right answer, so it will go to the next slide. Am I correct? Yes, ma'am. Next Yes. slide. हाँ जी, hyperlink to next slide. तो ये आ गया, मैं ओके कर रही हूँ, ये नेक्स्ट स्लाइड में आएगा. एंड इसको अगेन रॉन्ग आंसर, तो हाइपरलिंक टू सेकंड स्लाइड. हाइपरलिंक टू Second slide. ओके, नाउ हम लोग सेट कर दिया. यहाँ पर आ जाइए, नेक्स्ट को, ओके, नेक्स्ट स्लाइड को, हो गया क्या? हो गया, कंप्लीट हो गया.
मैं मेरी क्लास चल रही है, मैं 5 तो इसमें नेक्स्ट स्लाइड को क्या करना है, नेक्स्ट प्रेस किया तो दिस स्लाइड विल गो टू दी नेक्स्ट स्लाइड. ओके. Okay, so now similarly you have to go to the this one is a wrong answer. This one is a right answer, no? So this one is the right answer. So next slide मैंने कर लिया. ये सबको हमको करना है. Go to the slide number 2. Hyperlink to slide number 2. तो ऐसे पूरा चेक कर लीजिए. Now you can see this. सभी का मैंने हाइपरलिंक दे दिया. सबको मैंने हाइपरलिंक दे दिया. इसको भी दे दिया मेरे को लग रहा है. नेक्स्ट स्लाइड. या तो सबको दे दिया. एंड करेक्ट आंसर ये इसका मैं दे दूंगी. नेक्स्ट वन एक्शन. गो टू द नेक्स्ट बटन. एंड लास्ट में करना है एग्जिट बटन के लिए क्या करना है, एंड शो करना है. देयर इज अ hyperlink to there is a end show. Okay, end show because ये last slide है. Up to this clear everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now the very critical one we have to see. Please note down. कहाँ पर भी आपको note down करना है. पीछे का आप create करने के लिए use होगा तो note down कर लीजिए. Which where we have not given the link is like a wrong answer में. रॉन्ग आंसर में ट्राई अगेन को हम लोग किया ही नहीं. इसके लिए क्या करना है, when this यहाँ पर आप रॉन्ग आंसर करेंगे तो द स्लाइड नंबर 2 में आएगा. ट्राई अगेन किया हो तो कहाँ पर आना है, क्वेश्चन वाली स्लाइड. एनीबॉडी? क्वेश्चन वाली स्लाइड पे. क्वेश्चन वाली Third. प्रीवियस क्वेश्चन वाली Third. स्लाइड आ जाएंगे. थर्ड. वापिस से क्वेश्चन पे. थर्ड है तो थर्ड में आना है. 5 हो तो 5 में आना है ना. 5 में आना. रिवर्स आना है. रिवर्स आना है. सो यहाँ पर ये कंडीशन है. ट्राई अगेन में क्लिक करके एक्शन बटन हाइपरलिंक टू, यहाँ पर देख लीजिए एक किया है लास्ट स्लाइड व्यू में. तो लास्ट स्लाइड व्यू में जाना है. ओके गाइस, दिस इज द कंडीशन. यहाँ पर है तो अगेन लास्ट स्लाइड ये वाला होगा. यहाँ पर है तो ट्राई अगेन लास्ट स्लाइड 5th स्लाइड होगा. तो ये कंडीशन ट्राई अगेन में क्या देना है, लास्ट स्लाइड व्यूड उसको ओपन कर. नाउ लेट मी गो टू दी स्टार्ट बटन. आई एम जस्ट क्लिकिंग दी स्टार्ट बटन. थर्ड स्लाइड को जंप कर दिया. I am clicking this one. This is wrong answer. Try again. This is right answer. It is coming here. Go to next. What is the summative question? Not this, wrong answer. Try again. This wrong answer. Try again. This also wrong answer. Try again. So this is correct answer. And if I go to the next button, thank you. Exit किया तो बाहर आ जाए. It's okay. Yes, ma'am. So now again, please see, there is a trick here. I want to tell you that how to control this one. तो यहाँ पर for example ये start button में ये think है, but if I am clicking here, it will be automatically going to the wrong answer. यहाँ पर क्लिक किया हो तो इधर आएगा, यहाँ पर क्लिक किया हो तो right answer आएगा, यहाँ पर क्लिक किया तो next आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर स्लाइड 1 by 1 नेक्स्ट ही जाएगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में. To control this, kindly note down, to control this, what we have to do is go to slideshow. Okay, go to the slideshow and set up slideshow. ये setup में जाके यहाँ पर एक करना है browse at kiosk full screen.
browse at kiosk full screen. When it will be full screen में वो control ही होगा, तब okay कर लीजिए. Now you see when I present it, wherever I click, the slide will not move. Slide control हो गया. Slide कहाँ पर भी move नहीं किया. मैं click करती जा रही हूँ, कहाँ पर भी move नहीं किया. Only start button में ही काम करेगा. So I'll click this. इधर भी कहाँ पर भी click कर लीजिए, कर्सर move ही नहीं होगा, but only this control will be there. Try यहाँ पर भी. Try again. Like. Next. Exit. Is it clear? Yes. Yes, ma'am. Okay. So now how you will send to student को कैसे भेजेंगे? स्टूडेंट को भेजेंगे तो फिर स्टूडेंट को पता चल जाएगा ये क्या है, यहाँ पर के बाद नेक्स्ट ऐसे पावर पॉइंट ओपन करेंगे या पीपीटी भेजेंगे स्टूडेंट को. पीपीटी भेजने के बाद स्टूडेंट बोलेगा ऐसे पावर पॉइंट में ओपन कर लेगा, करने के बाद बोलेगा यहाँ पर स्टार्ट बटन है, यहाँ पर रॉन्ग बटन है, ऐसे 1 by 1 क्लिक करके आ जाएगा. उनको इंस्ट्रक्शन आपको देना पड़ेगा, ओपन द पावर पॉइंट फुल स्क्रीन में देके काम करो. ऐसे बार बार इंस्ट्रक्शन करना है, बट स्टिल पीपल वोंट लिसन. स्टूडेंट अपना मर्जी में ही करना है. तो टू कंट्रोल दिस व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक गो टू द फाइल, सेव दिस फाइल. ओके, इस फाइल को सेव कर लीजिए. पहले बार तो मैं कहाँ सेव करूँ? डेस्कटॉप में करता हूँ. ओके, सेव कर दिया. पावर पॉइंट को सेव कर लीजिए. सेव करने के बाद आई एम गोइंग टू द फाइल. ओके, सेव अस, browse where to save, maybe in the desktop, and then please check there is a type, save as type है ना, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए. तो इसमें एक है PowerPoint show. Can you able to locate this one, PowerPoint show? Yes, ma'am. इसको क्लिक करने के बाद ऐसे सिंबल आ जाएगा आपका, प्रेजेंटेशन सिंबल. ओके, ऐसे पावर पॉइंट को तो ऐसे सिंबल आएगा, पीपीटी का पी सर्कल. पावर पॉइंट शो वाला को ऐसे सिंबल आए. तो नाउ आई एम सेविंग दिस फाइल. ओके, सेव हो गया डेस्कटॉप में. इसको बंद कर दिया मैं, इसको भी बंद कर देती हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू डेस्कटॉप. अब मैं देखो सेल्फ टेस्ट किया, ये सिंबल आ रहा है, इसको मैं डबल क्लिक करती हूँ ओपन करने के लिए. Student will not open the PowerPoint, nothing. Directly it will be showing that self check process, and they will start करेगा. Isn't it fun, na? A fun way में we can go to the student and then we can give to them. You can prepare as many as question and then tell them that you check what you have learned today. After classroom में भी खत्म होने के बाद ऐसे PowerPoint उनको भेज के जा सकते हैं. They'll open and play with this. If they want, then definitely they have to come back and do the activity. So I'm just stop sharing with you. If you have any doubts, you can ask me. Otherwise, I'll close the session now. No doubt, ma'am. Thank you. Okay. Thank you so much for